अरे वो देखो जीतो गोरखपुर जीतो वाली चित्रा जा रही है। जो अभी हवा थोड़ी देर पहले बह रही थी ना, अगर मैं इसको भी थोड़ा सा ज्यादा ले लूंगी तो मैं फूल जाऊंगी। आज तो इस लड़कियों को मैं भयंकर डांटूंगी ताकि दोबारा नहीं आए। लड़कियों से उनकी उम्र और उनकी सैलरी ये दोनों नहीं पूछी जाती है। ऐसे मैं डांस भी ठीक ठाक कर लेती हूँ। बोल्ड, ब्यूटीफुल, बिंदास। चित्रा त्रिपाठी टीवी इंडस्ट्री का एक ऐसा जाना माना नाम जो अपनी बेबाकी और बिंदास स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। प्रेजेंटिंग टू यू चित्रा त्रिपाठी। वेलकम टू सेल्फी विद शगुफ्ता। थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, लोगों ने मुझ तक ये मैसेज भेजा है कि आप शगुफ्ता के शो में जरूर जाइएगा, तो मैंने सोचा कि मेरी एंट्री तो बनती ही है। मैं आपको बता देती हूँ, हमने शुरुआत की थी विक्रांत जी के साथ, श्वेता जी के साथ, श्वेता सिंह के साथ किया। फिर इतने ढेरों मैसेजेस आए हैं ना कि चित्रा जी को लेकर आइए, चित्रा जी को लेकर आइए। मैंने कहा चित्रा जी को ले आते हैं। फाइनली आ गई चित्रा जी। तो ये शो ये है कि ऑफ कैमरा आपकी पर्सनालिटी कैसी है, कौन कौन से ऐसे राज हैं जो ये आज आपसे हमसे साझा करने जा रही हैं, ये सब बातें सारे राज बताने हैं या कुछ छोड़ देना है? छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। इनको। ओके ठीक है। सो देखिए, जब चित्रा जी की बात आती है ना, तो चित्रा प्लस बाइक है ना, कोई भी बाइक हो, तो ये कनेक्शन क्या है? और मैंने सुना है कि गोरखपुर में भी आपको जीतो गोरखपुर जीतो, जीतो गोरखपुर जीतो, हाँ। ये कनेक्शन क्या है, ये कैसे है और इतना गहरा कैसे है ये? जीतो गोरखपुर जीतो एक्चुअली मेरे शो का नाम था। गोरखपुर के एक लोकल चैनल में मैं शो करती थी, तो उस समय मेरे पास दूसरी टू व्हीलर हुआ करती थी जिससे मैं यूनिवर्सिटी और अपने जिस चैनल में मैं काम करती थी उस पर जाती थी। तो सड़क पर जब मैं चलती थी तो उस समय हेलमेट का कॉन्सेप्ट अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया। उस समय हम लोगों को छोड़ दिया गया था, इतने हेलमेट हम लोग लगाते नहीं थे, तो चेहरा जाना पहचाना सा था, शो की वजह से पॉपुलर हो गई थी। तो रास्ते में जब मैं चलती थी, लोग गाड़ियों से मुझे जाते हुए देखते थे, तो फिर वो पीछे अरे वो देखो जीतो गोरखपुर जीतो वाली चित्रा जा रही है। तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ और फिर फाइनली वो बहुत अच्छा शो, बहुत हिट भी रहा। तो थैंक यू मतलब गोरखपुर के उन तमाम लोगों के लिए कि एक छोटी सी चित्रा को इतनी बड़ी शुरुआत उन्होंने वहाँ से दी थी। तो ये था वो जो बाइक का कनेक्शन या टू व्हीलर का कनेक्शन आप कह सकते हैं। एक बार जो शुरू हुआ तब तो ऐसा लगता है कि पूरा देश, ज़्यादातर मुझे प्यार खासतौर से लड़कियाँ, कि मैं टू व्हीलर चलाती हूँ, गाड़ी कोई भी हो। आपको पता है आपकी वजह से देश में बाइक्स की सेल दोगुनी हो गई। हाँ, मुझे लगता है उन लोगों को मुझे पैसे देने चाहिए जिनकी सेल बढ़ गई है। मैं यहाँ पर किसी ब्रांड का नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन मुझे ये पता है जब मैं फील्ड में जाती हूँ, मैं शगुफ्ता आपको सच बताऊँ, लोग कहते हैं चित्रा जी आपको देख के मैंने ये गाड़ी खरीदी। मैंने कहा यार ये तो कितना गड़बड़ है। और फिर अब जितने भी ये गाड़ियाँ मैं चलाती हूँ ना, उन लोगों को मुझे पैसे देने चाहिए ब्रांड के प्रमोशन के लिए। किसी फैन ने ना बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन पूछा है आपसे, वो ये कि चित्रा जी क्या आप बचपन में कपड़े बहुत धोती थी जो गेस्ट को धोती हैं अपने शो में? तो बता दीजिए फाइनली क्या जवाब देना। कपड़े धोना तो ऐसा नहीं, मैं बताऊं, या तो मेरी मम्मी हमारे कपड़े धोती थी या धोबी के पास जाता था या वॉशिंग मशीन में। तो कपड़े धोने वाली, हाँ, जब मैं एनसीसी में थी वहाँ पे चूंकि अपने कपड़े आपको खुद ही धुलने पड़ते हैं, वहाँ पर तो सिर्फ आप प्रेस कराने के लिए, आयरन कराने के लिए आप लेकर जाते थे। और मैं एनसीसी का कैंप बहुत 18 कैंप मैंने कर रखे हैं जो 12-12 दिनों के होते हैं, और एक तो रिपब्लिक डे वो पूरे 4 महीने का कैंप था। तो शायद एनसीसी में कपड़े धोते धोते अब वो जो धोने वाली, हालांकि उसको धोना नहीं कहेंगे, जो हम सवाल पूछते हैं उसका सही जवाब नहीं मिलता है, तो फिर लगता है कि क्या मतलब कुछ कैसे निकालें। हाँ। और फिर लगता है पब्लिक भी देख रही है, वो आपसे वही उम्मीद भी करती है, तो जो पब्लिक उम्मीद करती है उसकी उम्मीदों पर खरा उतरना ये मेरी जिम्मेदारी है। चलिए, मैंने ना बड़ा ही मज़ेदार सा किस्सा सुना है आपके बारे में कि आपको शो करने के इनिशियली 100 रुपए मिलते थे। हाँ, अभी कितनी सैलरी है आपकी? मैंने ना YouTube पे एक्चुअली ना जाके सर्च किया चित्रा त्रिपाठी करियर, इनकी सैलरी, तो वहाँ तो देखकर मैं हैरान रह गई। ये राज वैसे श्वेता जी ने भी देखा था अपने बारे में, बट वो सरप्राइज थी और थोड़ा सा फनी भी हो जाता है। कई ऐसे वीडियोस आते हैं जिसमें चित्रा त्रिपाठी की इतनी सैलरी, करोड़ों की सैलरी, इनका महल जैसा। मैं कहती हूँ यार कहाँ है, थोड़ा मुझे भी घुमा दो वहाँ पे। लेकिन और उनके लाखों व्यूज हैं, मतलब पता नहीं कहाँ से लोग इतना। एक दिन मैंने देखा कि आया था कि चित्रा त्रिपाठी की ऐसी हॉट फोटो आपने कहीं नहीं देखी। मैंने कहा यार मैंने कब क्लिक करवा लिया, मैं थोड़ा डर भी गई। फिर मैं गई उस पर, मैंने कहा कि देख तो लूँ कि क्या है।
खोलने पे पता है वो मेरा गला सिर मेरा लगाते हैं, वो बॉडी किसी हीरोइन या किसी मॉडल की लगा देंगे और फिर उसको दिखाएंगे कि देखिए इनकी हॉट फोटोज। मैंने कहा क्या बोलने जाऊँ। ये बात सच है कि 100 रुपए मिलते थे आपको? हाँ, शो मुझे करने ये के? बिल्कुल सच में, मैं जब लोकल चैनल में मेरी जो शुरुआत हुई थी, 1 घंटे की न्यूज़ पढ़ती थी मैं और उस 1 घंटे की न्यूज़ के 100 रुपए मिलते थे मुझे। ये बात बिल्कुल सही है। हफ्ते में 3 से 4 न्यूज़ बुलेटिन मुझे करना होता था, तो उसके हिसाब से आप देख लो। और फिर गोरखपुर दूरदर्शन, तो लोकल चैनल गोरखपुर दूरदर्शन, वहाँ पे काम करते करते और फिर आज कितनी सैलरी है ये नहीं बताऊंगी पूछा है कि चित्रा जी से पूछिए कि उनकी सैलरी कितनी। मैं बताऊं क्योंकि अब पहले तक तो ये होता था कि लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछी जाती। इसमें मैं अब ऐड करती हूँ कि लड़कियों से उनकी उम्र और उनकी सैलरी ये दोनों नहीं पूछी जाती है। दीवाने तो वैसे आपके बहुत सारे हैं, फैंस हैं, आपके फैन नहीं, आपके एसी हैं इनफैक्ट। कोई दीवाना था जिसने आपको कहा कि वो आपको आज तक में देखना चाहता है, तो ये मज़ेदार सी कहानी है, ज़रा शेयर कीजिए हमारे साथ। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये तुम्हारी रिसर्च की टीम है कौन सी? मुझे मिलना है उन लोगों से। ये सारे मेरे सीक्रेट जो है ना पुराने जमाने वाले, वो निकाल के लेकर आए हैं। हाँ, ये सच है। मैं बताऊं, मैं जिस लोकल चैनल में काम करती थी, हालांकि उस समय मैं बीए की स्टूडेंट भी थी, तो मैं पढ़ाई भी करती थी और शाम को मेरा शो होता था। तो वहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी का एक लड़का था, वो आकर अपने दोस्तों के साथ अपनी बाइक लेकर खड़ा हो जाता था, मेरा वेट करता था। और जब मैं निकलती थी तो मेरी आगे 2 व्हीलर जो गाड़ी होती थी और उसके पीछे पीछे फिर वो पीछा करना शुरू हो जाता था। तो 2-3 दिन तो मैंने अवॉइड किया। मैंने कहा कि रोज़ रोज़ ऐसा करेगा। छोटे शहरों में एक्चुअली क्या होता है ना कि अब लड़कियां बहुत डरती हैं, कोई लड़का आपका पीछा करने लगे तो उसके पीछे की बड़ी वजह क्या होती है कि घर वाले कहेंगे कि अब तो इसके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं लड़के इसका नुकसान ना कर दे तो पढ़ाई छुड़वा दो या इसका कम बाहर जाना। तो मेरे भी मन में ऐसा, हालांकि मेरे मम्मी पापा ने ऐसा कभी नहीं किया। उसमें क्या था कि 3-4 दिन जब बहुत ज़्यादा हो गया, फिर मैंने कहा कि आज तो इस लड़कियों को मैं भयंकर डांटूंगी ताकि दोबारा नहीं आए। और फिर मैंने कहा रास्ते में डांटूंगी तो ये मेरे साथ कहीं मिसबिहेव करे। मैंने कहा कि मैं जिस चैनल में काम करती हूँ उसके गेट पर डांटूंगी ताकि अगर कुछ दिक्कत होती भी है तो हमारे जो गार्ड है वो हेल्प करने के लिए आ जाएं। उसके पहले मैं नहीं चाहती कि मैं किसी की हेल्प लूँ। तो फिर मैं उसके पास पहुंची। मैंने कहा कि ये क्या तुम्हारा रोज़ रोज़ का तमाशा है, जब देखो तुम आकर यहाँ पर। और मैं बहुत गुस्से में थी क्योंकि ये रोज़ का हो गया था। फिर मैंने कहा रोज़ तुम अपने दोस्तों के साथ आके यहाँ पे गाड़ी लगा देते हो और अब मेरी नौकरी तुम लेना चाहते हो क्या? फिर मैं जितना उसके ऊपर बहुत ज़ोर से गुस्सा आया था, अभी मैं उसको और बुरा भला कहने वाली थी, तब तक उसका जो रिप्लाई आया, उसने कहा कि नहीं चित्रा, मैं ऐसा क्यों चाहूँगा, और मैं चाहता हूँ कि तुम अभी लोकल चैनल में काम कर रही हो लेकिन तुम एक दिन आज तक में काम करो। क्या बात है। ओफ, जैसे मेरा गुस्सा इतना ज़्यादा था, उसने आज तक का नाम लिया, वैसे ही मेरा गुस्सा खत्म हो गया। अब मैंने मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई क्योंकि जब आप एक लोकल चैनल में काम करते हैं और कोई आपको आज तक का सपना दिखाता है, पहली बार किसी ने मुझे कहा था कि तुम आज तक में एंकर बनो, मैं ऐसा चाहता हूँ, फिर तो सारा गुस्सा मेरा खत्म हो गया। फिर मैंने मुस्कुराते हुए मैंने कहा अच्छा वो तो ठीक है, मैं देख लूंगी बनना है कि नहीं बनना है, बट प्लीज़ तुम यहाँ पर मत आया करो और अच्छा नहीं लगता है, अंदर बहुत सारी बातें होती है, तो तुम आगे से प्लीज़ ऐसा मत करना। और अगर तुमको मुझसे बात करनी तुम यूनिवर्सिटी में आ जाओ, मेरा ये डिपार्टमेंट है, तुम मतलब उसको सभी पता था। मैंने कहा लेकिन प्लीज़ मेरी नौकरी मत लो, तुम यहाँ पर मत आया करो। सो ये है फैंस का, आपके चाहने वालों का फेवरेट सेगमेंट, जिसको हमने नाम दिया है ट्रूथ एंड डेयर। पहला सवाल, कभी कोई ऐसा गेस्ट के साथ आपका एनकाउंटर हुआ जो आपका क्रश थे? मुझे लग रहा है कि छोड़ देती हूँ इस सवाल को मैं। हाँ, लेकिन इससे जुड़ा हुआ मैं आपको बताऊँ, जब हम लोग बहुत मतलब छोटे यानी कि यूनिवर्सिटी में अभी एडमिशन ही हुआ था, तो हम 5 फ्रेंड थे, ठीक है। हमारी यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हुआ करते थे, बड़े हैंडसम से, तो हम पाँचों उनको देखने के लिए, हम उस डिपार्टमेंट के नहीं थे, बट सिर्फ हमको उन्हें देखने जाना होता था, तो हम जाके उन्हें देखते थे। देखने के बाद फिर हम अपने डिपार्टमेंट में चले जाते थे। तो ऐसा होता है। हाँ, याद है कोई फेवरेट ऑनर मोमेंट जो आपके साथ रहेगा हमेशा? कुछ ऐसा हुआ हो जो आपने सोचा होगा और वो हो गया, आपको लगा कि हाँ? मैं बताऊं, इस मामले में मैं लकी रही हूं कि जैसे आज तक चैनल में काम करना, ये मतलब जिसने पढ़ाई भी नहीं की हो पत्रकारिता की, जो एक छोटे से लोकल चैनल में शुरुआत करके, जिसने डिफेंस स्टडीज़ से पढ़ाई की, उसका कोई लेना देना नहीं हो पत्रकारिता का, घर में भी कोई पत्रकार नहीं है, उसका इतने बड़े चैनल में और टॉप के चेहरों में आकर अपनी छोटी सी ही सही लेकिन जगह बना लेना, ये मुझे लगता है कि मुझे देख के छोटे शहरों की जो लड़कियां हैं वो बहुत कुछ सीख सकती हैं। दूसरा मुझे लगता है एक स्टोरी है मेरी, बहराइच का टेढ़िया गांव है, बहराइच ज़िले का। वहाँ पर एक महिला के ऊपर मैंने स्टोरी की थी और उनको मैंने नॉमिनेट किया था प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए।
तो उनको प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी से अवार्ड मिला मेरे नॉमिनेशन पे। वो दिल्ली आई अवार्ड लेने के लिए। वो महिला बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं। वो गांव आप जाओगी तो देखोगी कि कोई दूसरा ही इलाका है, इतना ज़्यादा पिछड़ा हुआ। बट मेरे लिए वो बहुत प्राउड वुमेन की मेरी वजह से वहाँ पे मतलब उनको इतना बड़ा सम्मान मिला। वो डिज़र्व करती थी, लेकिन एक होता है ना कि हम ज़रिया हो जाते हैं किसी को वहाँ तक ले जाने का। जैसे हम खबरों का ज़रिया बनते हैं, ये खबर है उसको पिक करके सरकार से जवाब मांगते हैं और फिर वो काम होता है कई बार। तो उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। वो इससे बहुत ज़्यादा डिज़र्व करती थी, लेकिन मुझे वो मतलब मेरे लिए हमेशा जब भी मौका मिलता है यादगार है वो लम्हा। बिल्कुल मेरे लिए वो इमोशनल इसलिए भी था क्योंकि उस गांव में, हालांकि मैं दोबारा नहीं जा पाई थी, मेरे जो रिपोर्टर थे उन्होंने जाके बाद में अवार्ड मिलने के बाद जब उनकी एंट्री हुई थी गाँव में, उन्होंने फिर वहाँ पे उस चैनल जिंदाबाद के नारे लगे थे, मेरे नाम के जिंदाबाद के नारे लगे थे। तो वो मेरे लिए लगता है कि सबसे बड़ी उपलब्धि है पत्रकारिता की। बिल्कुल बयान नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट बॉलीवुड क्रश? ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं बताऊं कि आजकल तो मैं बहुत साउथ की मूवी देखी हूँ और मुझे लग रहा है कि साउथ के ज़्यादातर लोग मुझे पसंद आ रहे हैं। मुझे भी। एक या दो चीज़ें जो आप कन्फेस करना चाहें, अपने फैंस को बताना चाहें, जो आपके बारे में वो आज से पहले नहीं जानते। कुछ ऐसा सीक्रेट तो नहीं है जो और अगर कुछ होगा तो उसको मैं बता दूंगी, फिर ये कल की यूट्यूब की और बाकी जगहों की ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगी, तो मैं छोड़ देती हूँ उसको। हाँ। इफ़ यू वेक अप वन डे एज मेल, ठीक है, क्या करेंगी? खुद को जाके मिरर में देखा और पता चला कि मैं तो लड़का हूँ। नहीं, मुझे फिर वापस चाहिए, मैं तो लड़की बनना चाहती हूँ। बिल्कुल भी नहीं। नहीं नहीं नहीं। अगर चित्रा टीवी एंकर स्लैश टीवी प्रेजेंटर ना होती तो क्या होती? मुझे लगता है कि मैं शायद आर्मी में होती, और अगर आर्मी में नहीं होती तो मैं एक बहुत अच्छी टीचर होती जो बहुत प्यारी सी साड़ी पहन के बिल्कुल प्यारा सा मेकअप करके अपने कॉलेज, छोटे बच्चों की क्लास जहाँ भी जाती और उनको खूब पढ़ाती। मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पे नहीं होती तो शायद या तो मैं आर्मी में होती या तो मैं टीचर होती। ऐसे मैं डांस भी ठीक ठाक कर लेती हूँ। बट कभी वहाँ नेक्स्ट सवाल यही था, ये डांस करती हैं, ये शायरी करती हैं, ये गाना गाती हैं, मल्टी टैलेंटेड। हाँ, मैं भी एक्चुअली है क्या कि घर में इस तरह का माहौल था, मेरी मम्मी अच्छा गाना गाती हैं तो उनको लेकिन उनकी सांस टूटती है गाना गाने में, तो उनको साथ में कोई चाहिए था जिससे उनकी सांस नहीं टूटे, वो कहीं भी गाना गाए। तो वो मैं बेसुरी थी, बट ज़बरदस्ती मुझे गाना सिखाया उन्होंने। मतलब हर तरह के गाने, चाहे वो बॉलीवुड के हों, चाहे वो शादी के हों। शादी में भी खासतौर से पूर्वांचल और इधर बिहार में होता है, सुबह 4 बजे गाना गाया जाता है और शाम के गाना गाया जाता है। वो गाना भी मेरी मम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती सिखाया, ढोलक बजाना सिखाया कि नहीं तुम्हें ढोलक बजाना सीखना है। तो वो मतलब टैलेंट मेरे अंदर भरने में मेरी माँ का बहुत योगदान रहा है, और डांट सुन के फिर मुझे थोड़ा सब करना आ गया। अच्छा, यहाँ एक बार गोरखपुर में थी तो मुझे भोजपुरी फिल्मों का ऑफर आया था, हालांकि वो बहन का रोल करना था। मैं मतलब लोकल चैनल में काम कर रही थी, तो उनको कोई वहीं पे एक एक्ट्रेस ऐसे ही चाहिए थी जो हीरो था उसकी बहन का रोल निभा सके। तो फिर मैं पापा के पास गई, तो मैंने पूछा कि ऐसा है, क्या मुझे करना चाहिए। और मैं पढ़ने में अच्छी थी, मतलब मेरी पढ़ाई ठीक चल रही थी। मैंने टॉप किया डिफेंस स्टडीज़ से एमए। तो फिर पापा से मैंने पूछा कि ऐसा है, क्या करूं। तो मेरे पापा, हालांकि ऐसे बहुत कम छोटे शहरों में माँ बाप होते हैं, मैंने पापा से पूछा तो पापा ने कह दिया कि तुम सोचो कि तुमको क्या करना है। तो उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ दिया। फिर मुझे लगा कि यार भोजपुरी, मतलब ऐसे तो कोई हीरोइन बनना नहीं है, मतलब ऐसा ख्वाब भी नहीं था कि मैं एक्टिंग करूं। तो मुझे लगा कि जब नहीं जाना है उधर तो फिर मैंने मना कर दिया था। ठीक है, अगले 2 सवालों को मैं मिक्स करना चाहूँगी। एक तो आपके फ़ैन ने पूछा है कि चित्रा जी आखिर खाती क्या हैं, उनकी खूबसूरती का राज क्या है। तो मैं बता दूं, मैंने इनके साथ बैठ के लंच किया हुआ है, वो डाइट आप नहीं खा सकते हैं, तो आप खुद ही बता दीजिए जरा। मैं खुद भी बहुत दुखी रहती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। दरअसल एक्चुअली है क्या कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो अच्छी डाइट लेते हैं बट उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे साथ क्या, ये जो अभी हवा थोड़ी देर पहले बह रही थी ना, अगर मैं इसको भी थोड़ा सा ज़्यादा ले लूँगी तो मैं फूल जाऊँगी। तो इस चक्कर में मुझे हरी सब्जियाँ, खासतौर से लौकी, वाइट एग और ऐसे मतलब दुखती रग पे हाथ नहीं रखो तो ज़्यादा अच्छा है। अभी तो इतने खुश हो के मैं बता रही हूँ, बट हाँ, चूँकि वेट लूज़ करना मेरे लिए कठिन है तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ता है। मीठा मुझे बहुत पसंद है, लेकिन पता चलता है कि मीठा मेरी ज़िंदगी से ऐसा रूठा हुआ है कि मुझे खा ही नहीं सकते हैं, ये प्रॉब्लम है। चाय मुझे बहुत पसंद है, डांट के कहा जाता है जो भी डाइटिशियन, या नहीं तुम बिल्कुल नहीं पियोगी, या अगर तुम्हारा ऐसा लग रहा है पीना है तो बहुत थोड़ी सी पीनी है। तो यही है ज़िंदगी। अच्छा, बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि सारा दिन तो आप टीवी पे रहती हैं, छुट्टी लेती हैं या नहीं लेती हैं, और अगर लेती हैं तो करती क्या हैं? हाँ, छुट्टी लेना ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि एक दिन ज़रूर आप फैमिली के साथ बिताना चाहते हैं, तो उसमें
छुट्टी वाले दिन खास तौर से ये होता है कि मैं देर से सो के उठती हूँ, या मैंने बताया था कि डांस की अभी नया नया ही है, मतलब शुरुआत है, बट मैंने एक क्लास ज्वाइन कर ली है डांस सीखने के लिए। और फिर मैं थोड़ी पढ़ाई करने की कोशिश करती हूँ, मूवी देखती हूँ, बाहर जाती हूँ, दोस्तों से मिलती हूँ, तो पूरा मतलब मस्ती वाला दिन होता है वो। तो मुझे लगता है कि इस तरह से, और कुछ सोचती रहती हूँ कि क्या ऐसा बाकी रह गया है जो मुझे करना चाहिए मीडिया में। मतलब मीडिया एंट्री के बाद से वो ऐसा पैशन बन चुका है कि मतलब दिमाग में हमेशा वही चलता रहता है, आप कहीं भी बैठे हो। इवन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे आपके दोस्त होते हैं, मतलब हर अलग अलग फील्ड के, तो कई इन्फॉर्मेशन वो ऑफ एयर शेयर करते हैं, तो दिमाग में आता है अच्छा ये तो ऑफ एयर शेयर कर दिया, लेकिन ऑन एयर अगर इसको लेकर जाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, तो वो स्टोरीज दिमाग में चलती रहती हैं। तो ये है। कैसा लगा सेल्फी विद शगुफ्ता, कैसा लगा? बस सेल्फी बाकी है, बाकी तो सब कुछ हो चुका है यहाँ पे, और बहुत मजा आया सीरियसली मुझे। और शगुफ्ता आप बहुत अच्छा कर रही हो, और मुझे लगता है कि आपका ये जो शो है वो सुपर डुपर हिट जाएगा। शायद इसी वजह से इतने सारे लोगों ने मुझे कहा कि मैं आपके पास ज़रूर जाऊँ, और आप इस ब्लू, जो भी ये ब्लू है, पानी पानी आसमान से लेकर धरती तक, इसमें आप बहुत खूबसूरत लगती। यू वॉन्ट टू से समथिंग टू योर फैंस? मैं बस यही कहूँगी कि हमारे प्रोग्राम्स को देखते रहिए आप, और हम लोग बहुत मेहनत से सुबह से लेकर रात तक, मतलब हमारे दिमाग में वही रहता है कि हम क्या अच्छा करें, अपने जर्नलिज्म को और कैसे बेहतर करें ताकि आप लोग हमें और ज़्यादा पसंद करें। तो जो हमारी लकीर यहाँ तक है या थोड़ी सी बड़ी, इसको हम और बड़ा करने की कोशिश में है। जो भी आपकी सलाह होगी, आपकी राय होगी, शगुफ्ता तक आप पहुँचा सकते हैं, मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं, और सोशल मीडिया पर तो हम लोग लगातार हैं ही। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं चित्रा की शो का नाम है #सेल्फी विद शगुफ्ता। सेल्फी लेनी तो बनती है। मैं बहुत देर से वेट कर रही थी कि आखिर वो मौका कब आएगा। ठीक है, सेल्फी लेते हैं, और उसके बाद इन्होंने मुझे वादा किया है कि ये मुझे बाइक पर लेके जा रही हैं दिल्ली भ्रमण के लिए। दिल्ली चलेंगे, दिल्ली चलेंगे, दिल्ली। चलिए एक सेल्फी ले लेते हैं।